प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज जैसा देख सकते हैं हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नरेन हैं। आप इनको जानते होंगे साक्षी अपॉलोजेटिक टीम के जरिए। मे भी ऐसा कोई हो जो इनको ना जानता हो। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर नवीन, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। धन्यवाद है गोपाल भाई कि आपने मुझे आपके शो पर बुलाया। आपके जो श्रोता हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके सामने मुझे पेश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि और सबसे बड़ा धन्यवाद हम देते हैं खुदावन का, जिन्होंने हमको मिलाया। और ये जानकर मुझे हमेशा बड़ा बड़ा अचंभा होता है, बड़ी खुशी होती है कि कहाँ कहाँ पर खुदावन रहते, खुदावन ने अपने लोगों को चुना है, अपने अनुग्रह से छुआ है। तो बहुत ही मैं उत्सुकता से आपके प्रोग्राम को के आगे देख रहा हूँ कि अभी किस लेवल में हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु इस प्रोग्राम को कैसे लीड करते हैं। जी ब्रदर, खुदा का अनुग्रह है, खुदा का राज्य और खुदा की योजना महान है सचमुच में। तो जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज का टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं, हाउ आर क्रिश्चियंस इफेक्टेड बाय प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट इन इंडिया। हम देखते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं, आजकल बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जी क्रिश्चियन ऐसे हैं, क्रिश्चियन एंटी नेशनलिस्ट हैं, क्रिश्चियन ये हैं। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस के ऊपर बात करना चाहूँगा। बातें और भी होती हैं लेकिन हमारा हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्रिश्चियन तक सीमित है। तो ब्रदर नरेंद्र, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, जो आजकल का इन्वायरमेंट है इसके ऊपर? भाई जो जी आजकल के जो, देखिए ऐसा है, लेट अस बी फेयर। अगर एकदम फेयरनेस की तरफ से बोले तो जो परसिक्यूशन था जो माइनॉरिटीज का, वो पहले के राज्य में भी था जहाँ पर कांग्रेस थी, और आज की भी है जहाँ पर जो सरकार है वो अभी जानते हो बीजेपी है और उनके साथीदार हैं। बट जैसा हम देखते हैं कि कांग्रेस के समय हमारे ऊपर वो कंधमाल भी हुआ था, गुजरात में भी हुए थे, बहुत कुछ जगह में, कर्नाटका में हुए थे, बहुत जगह में उन्होंने परसिक्यूशन तो बहुत ज़्यादा था उस समय भी। और बट ये बात है कि उस समय उसका खंडन किया जाता था, उस समय उस पर कुछ एक्शन होता था या कुछ भी थोड़ा बहुत तो कुछ सुनने को मिल रहा था। बट अभी बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सब कुछ दबाया जा रहा है, और उस समय एटलीस्ट लोगों को थोड़ा बुरा लगता था, बट अभी तो मज़े ले रहे हैं, लिटरली मज़े ले रहे हैं। तो वो देखकर थोड़ा दुख होता है कि ये जो हमारा देश है माइनॉरिटी में के लिए नहीं, कैसा कैसा जगह बन चुका है आजकल में अगर देखा जाए। जैसा लोगों को मारा जाता है कि इन्हें बोलो जय श्री राम के ऊपर, तो ये क्या इन्हें ये किस तरह का स्वभाव है, किस तरह का व्यवहार है, ये तो हम देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं अफगानिस्तान में देखते हैं या पाकिस्तान में देखते हैं, वहाँ पे उन लोग बर्ताव ऐसे करते हैं लोगों के साथ में। बट हमारे देश में कभी ऐसा दिन आएगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। पर अभी इसमें भी अगर हम देखेंगे कि जैसा मैं कह चुका हूँ कि एक काफ़ी बड़ी सेक्शन है लोगों की जो इसमें मज़े लेते हैं, इन द सेंस कि हाँ फाइनली हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, वो सोचकर। तो अभी पहली बात है कि जो देश है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, उसमें काफ़ी दूसरे मज़हबों ने भी उस पर अपना जो खून बहाया था। और दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी दुख की बात है गोपाल जी, इज दैट कि हमने कभी लोगों के बीच में इतनी बड़ी दरार आते हुए कभी देखी नहीं है। कि हम पहले जो थे या लोग जो थे वो कोई मुसलमान के भी घर में बैठ के खाते थे, ये कभी क्रिसमस के समय चले जाते थे केक खाने के लिए, या वो सेंटा क्लॉज या जो भी है, या कभी क्रिश्चियन भी चले जाते थे वो गणपति पूजा में या जो भी है, वो सब ये सब होता था, भाईचारे में बहुत कुछ होता था। कभी हमने सोचा नहीं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है। बट अभी ये जो दरार है वो कूट कूट कर लोगों के सामने लाया जा रहा है, कूट कूट कर लोगों के सामने जा रहा है। जैसा रोज हमें पेपर में देखने को मिलता है, कल के ही पेपर में कुछ हमें ऐसे ही देखने को मिला था जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन हो रहा था। और ये मैं सोचकर एकदम दंग रह गया कि यार ये चल क्या रहा है, ये हमारे देश में चल क्या रहा है। जी तो ये बात मैं कहना चाहूँगा गोपाल जी। जी, ये सही बात है। कल ये जो शॉकिंग न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, कल परसों में, वो बहुत शॉकिंग थी जो जंतर मंतर पे हुआ। और या लिटरली आप लिंक कर दीजिए, लोग जो हमारे देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। ये मैं ऐसे हवा में गप नहीं बना रहा हूँ, बट ओपनली ऐसे इन्हें
पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, राइट्स होते थे, ये सब भी होते थे, जो भी है, बट लोगों के बीच में ऐसे दरार जो डाले जा रहे हैं लोगों के मनों में, वो नहीं, क्या हो रहा है हमारे देश का डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, ये तो खत्म ही हो चुका है। अभी तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना वही चल रहा है अभी। क्रिश्चियन, अभी क्रिश्चियन है तो वो जरूर मिशनरी होंगे, बाहर से पैसे आते होंगे, ये वो सब वही वही लोगों को, और अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो अपने मन में चाहते भी हैं कि वो फंसे, बिकॉज मजे आ रहे हैं, बिकॉज तकलीफ उनको नहीं हो रही है ना, वही प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। जी, तो जैसा हम देख रहे हैं इसका कहीं न कहीं एक एक कारण मेरे को जो लगता है वो जो आजकल बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं, मेनली यूट्यूब, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से यूट्यूब एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है लोगों के ऊपर, ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स खुल चुके हैं, जैसे एस्तर धनराज का हो गया, आपका राजीव मल्होत्रा जी का हो गया, नीरज अत्री जी का हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। तो ये अधिकतर जो अगेंस्ट क्रिश्चियन, अगेंस्ट माइनॉरिटी बात करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ये भी जैसा बोलते हैं ना कि ये जो लोग हैं, मेरे मन में काफी कुछ ख्याल आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इसे कैसे आपके सामने पेश करूं। ये जो इतने सारे जो चैनल्स है, जैसे मिशन काली है, सो मेनी अग्निवीर, ये सब अलग अलग है, इनका तो लगता है अस्तित्व ही है इसीलिए ताकि क्रिश्चियंस के खिलाफ बात करें। राजीव मल्होत्रा का अगर आप एग्जांपल ले लें, वो एक इंडियन थे, अपने मिशनरी स्कूल में पढ़ के बड़े हुए, और फिर चले गए एक क्रिश्चियन कंट्री में, अमेरिका में, वहां पर जाकर क्रिश्चियनों की ही आलोचना करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को स्कॉलर बताते हैं, मोदी जी के साथ में उनका बहुत बड़ा बोलता है ना कनेक्शन है, और बहुत उनके फैन फॉलोइंग है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमने उन्हें थोड़े समय पहले डिबेट के लिए अलाउ बुलाया भी था, और कि चलो यार, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुम्हारे पास अगर हकीकत में अगर सत्य है, कोई सार्थक सोच है तुम्हारे पास, तो फिर उसको हम बैठ के डिस्कस क्यों नहीं कर सकते। तो हमने उन्हें इनवाइट किया था, और आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर उसका लिंक भी है, या तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं वीडियो का जो देख रहे हैं। और हमने उन्हें मेल भेजा, उन्होंने पहले हाँ बोला, बाद में तारीख तक सेट होने पे आ गई, बाद में अचानक लगता है कि उन्होंने हमारे वीडियोस देखने चालू किए। फिर लगता है कि वो समझ गए कि वो हमारे सामने ज़्यादा बोल पाएंगे नहीं, तो उन्होंने इधर उधर की बातें करनी चालू कर दी, हमें नीचे दिखाना चालू कर दिया, और फिर अंत में भाग गए। तो बात यही होता है, जैसे एस्तर धनराज भी है, जो अपने आप को पहले क्रिश्चियन बुलाती है, जो कहती है पहले क्रिश्चियन थी, ये वो सब करके, और अभी कैसे वो अभी यीशु मसीह को छोड़ चुकी है टाइप्स। तो बात ये है कि ये सब जो लोग हैं, हम उनको भी इनवाइट कर चुके हैं प्रेम से कि आप आइए, आपका जो भी पॉइंट है चलो बैठ के डिस्कस करते हैं। आप अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बोलते हो, इतना मैंने पढ़ाई की थी, ये की थी, वो की थी, तो फिर डरते क्यों है? जब भी कोई, जैसे बाइबल में भी कहते हैं कि अगर नीति वचन में है कि जो पहला शख्स जो है, जो कभी बात करता है किसी तर्क में, सुनने वाले को हमेशा लगता है कि वो सही कह रहा है, बट सच्चाई तब पता चलता है कि उसका जो सामने वाला उठ के उससे सवाल करता है। पर ये जो लोग हैं, जैसा नीरज अत्री हो गए, एस्टर धनराज हो गए, राजीव मल्होत्रा, सबको हम, और भी बहुतों को, देवदत्त पटनायक हो गए, उनको भी हमने डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए बुलाया था, सब भाग जाते हैं, कोई आता नहीं है। मिशन काली से जो इतने बड़े बड़े उछलते हैं, उनके तो बहुत बड़े स्पॉन्सर्स भी होंगे, वो उनको भी हमने इनवाइट किया था, बट कोई आता नहीं। तो मैं वही अपील करना चाहूंगा जो हमारे हिंदू भाई बहन है, पर देखिए मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कोई हिंदू भाई बहन से, यानी मैटर ऑफ फैक्ट मेरे सबसे जो जिगरी दोस्त है वो हिंदू ही है, रादर मुसलमान भी है बचपन के मेरे दोस्त, बट यानी मैं किसी, ये है मेरे भाई कि मैं किसी से दोस्ती उसके धर्म के अनुसार नहीं करता, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म के लोग पूरी तरह से बेकार हैं, या पूरी तरह से गिरे हुए हैं, या बेकार हैं, या दोस्ती के लायक नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं समझता, क्योंकि अंत में हम सब इंसानी हैं। तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू भी हैं, बचपन के बचपन के दोस्त हिंदू भी हैं, मेरे बहुत बचपन के दोस्त मुसलमान भी हैं, और ना ही किसी ने मेरे पीठ में छुरा भोंका है, और ना ही किसी ने मेरे साथ में धर्म के ऊपर से झगड़ा किया, ना मैंने किसी के साथ किया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि सब हिंदू ऐसे ही हैं, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो नीरज अत्री,
राजीव मल्होत्रा या एस.एल. धनराज को बहुत उछालते हैं, मैं उनसे ये दरखास्त करना चाहूँगा कि आप उनसे ये पूछिए कि यार अपने आप को आप इतना तीस मार खान जो समझते हो, तो आप जाके ये सब लोगों के साथ में डिस्कशन क्यों नहीं करते? एक साइड में खड़े होके आप मन की बात वाले वीडियोस क्यों बनाते हो? जैसा अगर आपने हमारे साक्षी के चैनल पे गए, वहां पर कितने सारे डिबेट्स हैं, तो अब वो हम हमेशा डिस्कशन के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि डिस्कशन करने से जो ख्याल है और मजबूत होते हैं, और जो लोग जो सुन रहे हैं उनको पता चलता है कि ये जो शख्स जो मन की बात वाले वीडियोस बना के जो पब्लिश कर रहे थे, क्या वो हकीकत में उसमें कोई सच्चाई थी? पर बात है कि ये सब लोग कभी आते नहीं है वीडियो में, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वो डिस्कशन के लिए आएंगे और उनका पोल जो खुलेगा, फिर वो जो पैसे मांगने के लिए जो खड़े रहते हैं वीडियोस में, कि एंड में अगर आप राजीव मल्होत्रा का भी चैनल देख लेंगे तो उसमें बोलते हैं डोनेट टू इन्फिनिटी फाउंडेशन, मिशन काली का भी अलग डोनेशन कैंप चलता रहता है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे मांगते रहते हैं, इसके लिए पैसे उसके लिए पैसे, और उनका ये सब जो धंधा बंद हो जाएगा। या तो नीरज अत्री जैसे लोग हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अगर उनका पोल अगर खुल गया, अगर पता चला, लोगों को पता चला कि जितना वो छाती ठोक के वो जो बातें करता था वो सब गलत है, गप है, झूठ है, फरेब है, तो उसे जो जो बुलाते हैं ना, यहाँ पे लेक्चर देने आओ, वहां पे लेक्चर देने आओ, यहाँ पे किताब बांटो, वो सब बंद हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो मन की बात पे आप विश्वास न करें, जो लोग अपनी सिंगल साइटेड जो वीडियोस बनाते हैं उन पर विश्वास न करें, और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। जी, तो इसके अंदर आपने जब ये डोनेशन की बात करी, मेरे को राजीव मल्होत्रा जी की एक बहुत प्यारी वीडियो याद आ गई नित्यानंद के साथ। उसमें वो अरे वो अच्छी बात कही, वो भी हम वीडियो डाल दीजिए। अरे जो देखना चाहेंगे वो राजीव मल्होत्रा कैसे नित्यानंद को प्रमोट कर रहा था और कैसे नया बिजनेस मॉडल भी प्रमोट कर रहा है, वो भी आप उसका लिंक देख सकते हैं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब वही पैसे, और अगर हम देखें कि खुदावंद पाक खुदावंद हमारे खुदा की आशीष से हमने जो साक्षी का जो चैनल है, हम कहीं पर भी पैसा नहीं मांगते। जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम जो खुदा हमें देते हैं, क्योंकि हम सब नौकरी परस्त लोग हैं, तो हमें हमारी जो नौकरी करने से जो पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, पैसे बनाते हैं बिजनेस में, जो भी है, उससे हम अपना खुदावन का मिशन जो मिनिस्ट्री में हम लगाते हैं, हम कहीं किसी से पैसे मांगते नहीं हैं। तो ये दर्शाता है आपको कि हम जो कर रहे हैं वो हकीकत में खुदावन के लिए, खुदावन के नाम से कर रहे हैं, ना कि डोनेट हियर करो डोनेट देयर करो टाइप्स हम कर रहे हैं। जी, तो ये फिर वही डोनेशन पे मैं कहना चाहूँगा। आप मैंने ये जो ये चैनल्स हैं, इनके चैनल्स में हमेशा ये बात देखी अधिकतर, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो, उनके कमेंट सेक्शन खोल लो, उनका बैंक का एक बहुत बड़ा डिटेल रहता है, सब कुछ रहेगा आपको, आप जाएँ वहाँ से ट्रांसफ़र करें। तो ये चीज़ मेरे को बहुत देखने को मिली है इन चैनल्स पे। मे बी राइट, नहीं वो तो रहता ही है यार, नहीं तो कैसे चलेगा इनका। देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं लेट मी बैलेंस दिस आउट, इज दैट कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अगर फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, कोई भी धर्म के, और वो अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए लोगों से पैसे ले रहा है, वो सब धर्मों में होता है। उसमें मुझे ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो गलत बात है, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ये लोग हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता की इतनी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, तो फिर डरते क्यों हो आप डरते किस बात से हो? कि अगर बुद्धिमत्ता के ऊपर आप वीडियोस बनाते हो तो डरने में क्या है? डरते क्यों? जब भी कोई किससे कोई बुलाता है आपको डिस्कशन में, तो इतनी डर क्यों जाती है? मेरा प्रॉब्लम वो है। दूसरों पे कीचड़ उछालते हो और जब कोई पूछने आता है तो दुम दबा के भाग जाते हो, वो मेरा प्रॉब्लम वो है। जी, चलिए इस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा ब्रदर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं आजकल जो हमारे हमारे भी जो क्रिश्चियन यूथ हैं, हमारे जो मसीह यूथ हैं, वो भी जब ऐसे वीडियोस को देखते हैं या ऐसी बातों को सुनते हैं तो उनके अंदर भी सवालात उठते हैं। और मैंने कई ऐसे मसीहों से मिला हूँ, कई ऐसे मसीहों को जानता हूँ जो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होकर उनका विश्वास कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे?
ये आपने गोपाल भैया बहुत ही अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा, और ये हमें भी देखने को मिलता है, और इसका हमें बाइबल में देखने को मिलता है कि एक जब जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि एक घर जो मट्टी के ढेर पे बनाओ और एक घर जो पत्थर के ढेर पे बनाओ, जो पत्थर के नींव पर बना हो, तो वही घर गिरता है जो रेत के भंडार के ऊपर बना होगा, कि जब थोड़ी बारिश आती है, थोड़ी हवा आती है, तो टूट कर गिर जाती है, बिकॉज उसकी नींव मजबूत नहीं है, वो रेत के ढेर के ऊपर है। तो ये जो भाई बहन है जो खुदावन को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम ये रहता है मेरे भाई कि बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो कलीसियाएं हैं, उनमें कहीं पर भी आप अगर देखें तो बुद्धि का इस्तेमाल करने से उन्हें बहुत बड़ी एलर्जी है। और भाई हम देखते हैं जैसे कि मत्ती के 22वें पाठ की 36वें आयत में भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से और पूरे मन से उन्हें प्रेम करो। बट बात ये हो रही है कि आजकल जो चर्चेस हैं वो टिपिकली सिर्फ वो गाने बजाने में, हालेलुया हालेलुया मैसेजेस, उसी पर फोकस होता है। कहीं पर भी इस पे ध्यान ही नहीं रहता कि ये जो हम जिस चीज में विश्वास कर रहे हैं, क्या उसमें हम अपने दिमाग से भी विश्वास कर सकते हैं या नहीं। अभी मुझे इस पे पूरा यकीन है कि जो विश्वास, जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोचते हैं अरे बुद्धि से थोड़ी परमेश्वर को जान सकते हैं, अपनी खुद की बुद्धि से। एक बात बताइए मेरे भाई, जो ऐसे सोचते हैं, मेरे भाई मेरी बहन जो ऐसे सोचते हैं कि बुद्धि बुद्धि से थोड़ी परमेश्वर को जान सकते हैं, सिर्फ अपने आत्मा आत्मा से जान सकते हैं। तो एक बात बताइए, बुद्धि आपको दी किसने? शैतान ने दी। क्या बुद्धि जो है वो शैतान ने दिया आपको? बुद्धि को देने वाला भी परमेश्वर ही है ना। जो हम देखते हैं नीति वचन में के तीसरे पाठ में बुद्धिमत्ता के बारे में बात करती है, और वचन कहता है कि जो ये विजडम है वही परमेश्वर के साथ था, और वो बुद्धि बुद्धि और विजडम से ही ये पूरे संसार का निर्माण हुआ है जो परमेश्वर ने किया। तो फिर वो बुद्धि को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? और जब परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धि से भी मेरा प्रेम रखो, तो फिर उसे आप कहते हो कि शैतानी है? क्योंकि ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर में आया तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि जब मैं आया और मैं जब सवाल करता था तो मेरे पासवान कहते थे देखो ये सब ना आत्मिक ज्ञान है, इस पे आप बुद्धि नहीं लगा सकते। अरे फिर तो यार बकवास है, क्योंकि ऐसे सब जो बातें हैं, ऐसे सब जो लाइन है, वो सब तो अलग धर्म वाले भी देते हैं। तो जो मैं हिंदू में था उसमें क्या गलत था? अगर सब में अगर ऐसा है कि अंधभक्ति ही दिखानी है, अंधभक्ति दिखानी है, तो और 50 धर्म और है, मैं मसीह धर्म में क्यों आऊं? ये तो खुदावन का अनुग्रह है कि मैंने छोड़ा नहीं, वरना मैं तो बड़े करीब आ गया था कि मैं सोचू यार बंद करो यार, ये सब बकवास है, ये सब कोई है नहीं। तो ये ख्याल की वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। कितने पासवान है जिन्होंने ये भी कहा मेरे से कि जो मेरे बारे में कहते थे कि जो नरेन है उसका जो वो बुद्धि से मसीह में है, दिल से नहीं, आत्मा से नहीं। आप सोच सकते हैं मुझे कितना बुरा लगता होगा। पर बात यह है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसे मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अभी कोई बच्चा है, हाँ गोपाल, लेट्स अज्यूम अगर आप एक 5 साल के हो जी। और या 4 साल के बच्चे हो, और आपको मैंने कह दिया कि गोपाल 2 और 2 5 होते हैं, तो अगर आप 4 साल के बच्चे हो तो आप क्या बोलेंगे? 2 और 2? 5 होते हैं, दैट टाइम आई विल लाइक, मैं एग्री हो जाऊँगा। वो टाइम पे आप सही समझोगे, है ना? हाँ, पर जैसा बड़े होगे और समझ जाओगे और थोड़ा दिमाग वापरोगे, और कोई बोल दिया 2 और 2 5 है, तो आपके पापा भी होंगे तो भी आप प्रेम से बोलोगे कि नहीं पापा देखिए 2 और 2 5 नहीं होते, 4 होते हैं, 3 4, है ना? तो बट अभी धर्म ऐसी चीज है जहां पर क्यों हमारे जो पासवान है वो अपेक्षा रखते हैं लोगों से कि अपना दिमाग वापरना छोड़ दें। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया? यानी मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, आप दंग रह जाओगे मेरे भाई अगर आप उनके सवालात देखोगे। यानी मुझे 2 मिनट, इतने सालों से, मैं 20 साल से प्रभु में, मुझे तो कुछ समय तक सोचना पड़ता है, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे सोचना पड़ता है इसका उत्तर क्या है। जी। बच्चे, यानी 7-8 साल के बच्चे ऐसे सवाल करते हैं।
यानी मजाक उड़ाने नहीं, जब प्रार्थना करने बैठते हैं हम तो पूरा ओपन रखते हैं जी कि भैया देखो, परमेश्वर को आपको अपने मन से ग्रहण करना है। तेरे पापा क्रिश्चियन है तो तू क्रिश्चियन नहीं बना, तो तेरे जो भी सवाल है पूछ ले। जी तो हर प्रेयर में वो पूछते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, बाइबल स्टडी में पूछते हैं। बट अगर हम बोलेगा ए बकवास बंद करो, ये सब नहीं करते, परमेश्वर पे उंगली नहीं उठाते, चलो चुपचाप रहो, तो अभी चुप रहेंगे। बट जब बड़े होंगे और कॉलेज जाएंगे, और जब कॉलेज में जब भी कोई उनको पूछेगा अच्छा तो क्रिश्चियन है, अरे तो ऐसे सब चीज में बिलीव करता है, तो वो छोड़ देगा धर्म। आपका दिल रखने भले ही हाँ बोलेगा, बट बाद में छोड़ देगा। तो ये जो आजकल के यूथ में, आजकल के लोग जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो मैं खुद लोगों को जानता हूँ जो अच्छे क्रिश्चियन थे और जो इस्लाम में चले गए। क्यों? इस्लाम का, मुसलमान का एक बच्चा को भी वो भी सवाल करता है कि कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ कहा है यीशु मसीह ने कि मैं खुदावन हूँ, मेरा मैं खुदा हूँ और मेरी प्रार्थना करो। और परमेश्वर पवित्र पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह तीन हुए, तुम कहते हो एक है। कैसा एक दो तीन, तीन के तीन हुए ना, एक कैसे हुए? तो तुम कैसे कहते हो कि हमारा खुदा एक है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे यीशु कहते हैं कि मेरे पिता मेरे से बड़े हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि यीशु मसीह खुदा है? अगर वो खुदा है तो खुदा उनसे ऊपर कैसे हो गए? ये सब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो कितने लोग छोड़ के आ रहे हैं, बिकॉज जो चर्चेस में जो पासवान है, उन्हें अपना बुद्धि इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा एलर्जी है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अभी 1 घंटे बैठ के प्रार्थना करो, दुनिया भर के लिए प्रे करो, वो बहुत ईजी है। बट अगर आपको बैठ के अगर स्टडी करना है 2 घंटे, बाइबल स्टडी करना है, क्यों लिखा है, ऐसे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो बड़ा दिक्कत का काम है। बट अगर 1 मिनट में बात कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है, नहीं, सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो प्रार्थना का ही है। पर लोग जो सिर्फ आंख बन के प्रार्थना करते हैं, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उनका क्या अर्थ हुआ? उससे अच्छा तुम फिर ये इसमें चले जाओ ना, आप एक संत संत बन जाओ, वो जैसा हिमालय पहाड़ में जाके बैठ के प्रार्थना करते हैं वो करो ना। जी आप बट परमेश्वर ने तो आपको बोला है कि इस दुनिया का आप नमक हो, तुम इस दुनिया के नूर हो। बट तुमसे क्या ज्योति आ रही है? वही जो आप बोलते हो खुदावन परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान दे दी, तो सामने वाला सीधा से पूछेगा यार मेरे से जान देने की जरूरत क्या है, मुझे माफ भी कर सकते थे। आप क्या जवाब दोगे? क्या माफ नहीं कर सकते? जान देने की इतनी बड़ी पड़ी है? लोग ऐसी बातें करते हैं। आपके पास क्या सवाल, आपके उसका क्या जवाब है? उत्तर क्या है? तो जब हमारी जो कलीसिया ऐसी हरकतें करती है, और तो जब लोग छोड़ के जाते हैं, या जो मोस्टली जो यूथ है छोड़ के जाते हैं, तो फिर इसका जो जिम्मेदार पासवान खुद है। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे ना भाई, और इसका अगर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो अब यूरोप के चर्चेस देख लो। 70% 80% जो स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, वो मोस्टली उन्होंने धर्म को नकार दिया है। और इस समय यूरोप तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि यूरोप सबसे बड़ा क्रिश्चियन कंट्रीज हुआ करता था। अमेरिका सबसे बड़ी जो क्रिश्चियन कंट्रीज हुआ करती थी, वहां पर क्रिश्चियनिटी लगभग खत्म सी हो गई है। एक एक कंट्री जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पर तो क्रिश्चियनिटी लगभग खत्म सी हो गई है। क्यों? क्योंकि लोग जब बाहर आते हैं और देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, और जब भी उनको उनके सवालों के उत्तर अगर बाइबल में नहीं मिलता, तो वो छोड़ देंगे। उनको लगेगा अरे ये भी एक अंधभक्ति है, जैसा हमको हिंदुइज्म में देखने को मिलता है, तो वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो यही सब बातें हैं जो हमें, जो कलीसियाओं को सोचना चाहिए कि क्या है, आप कर क्या रहे हो इसके बारे में, आप किस तरह से यूथ को एंगेज कर रहे हो। जी अभी अगर आप कलीसिया में मैसेजेस भी देखेंगे, हर मैसेज वही है, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दी, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दी, यीशु मसीह आपके जीवन के हर स्तर में आपके साथ है, यीशु मसीह ने आपको माफी दी। हर संडे का मैसेज वही है। उन्होंने क्या नया सीखा? इसीलिए हमें देखना है कि बाइबल में पूरी तरह से क्या लिखा है। कितने लोग हैं जो बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, एंड टू एंड पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। कितने सारे जो लोग हैं जो जाते हैं चर्चेस में, उनका जो काम है चर्च में जाना ओनली ऑन संडे। संडे जाके वो जो पासवान जो 3-4 वर्सेस पढ़ेंगे, वो पढ़ लिए, अपना काम हो गया, चलो घर चलो।
प्रॉब्लम ये है भाई, जिसकी वजह से जो यूथ जो है वो ज़्यादातर जो चर्चेस छोड़ रहे हैं, उसका वास्तविकता ये है। जी, ऐसा एक वाकयात मेरे साथ भी हुआ था बीते कुछ दिनों में। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी उस समय, व्हाई आई लेफ्ट क्रिश्चियनिटी, ये टॉपिक था उसका, मैं छोड़ नहीं रहा था बस मैंने वो एक टैक्टिक में वो टॉपिक डाला था एस धनराज के। उस समय मैं उसका रिप्लाई दे रहा था, जो उसका आर्ग्यूमेंट था ये शायद 714 पे। मैंने उसके लिए अपने हम्म, पासबान पे कॉल करा, मैंने उनसे पूछा थी ऐसी ऐसी बात है, ऐसे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बैतुल्ला लिखा होना चाहिए, वो किसी और के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आलमा लिखा है एंड दैट ऑल थिंग्स। सो मेरे पासवान लाइक दिस, बैतुल्ला लिखा हो या कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, भविष्यवाणी तो पूरा हुआ। मैं बोला नहीं फर्क पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो फर्क पड़ता है विश्वास पे, और बहुत हम्म, फर्क पड़ता है। अब प्रभु ने हमें वो सोर्स दिए हैं, हमें आप जैसे बड़े भाई दिए हैं बहुत सारे, जो हमें हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में। बट उनका सोचें जो अपोलोजेटिक फील्ड या ऐसे नहीं जानते, जो खाली अपने चर्च तक सीमित है, अपने घर तक सीमित है, उनके सामने ऐसे जब क्वेश्चंस जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, डेफिनेटली वो उनका विश्वास बहुत कमज़ोर होता है। हम्म। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? जब अपने जो मन में जो जब पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो, अगर कोई इसको झूठा साबित कर देता है तो आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। अगर नहीं तो आपका विश्वास अंधविश्वास है। अगर आपके सामने किसी ने कुछ बोला जो आपके विश्वास के विपरीत है और आपके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है, और ना ही उसके बाद में आपने प्रयास किया उस सवाल के जवाब निकालने में, तो आपका विश्वास अंधविश्वास है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास हर सवाल का जवाब होना जरूरी है, बट मेरा बोलना ये है, क्योंकि मेरे पास भी हर सवाल के जवाब नहीं है, पर ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर सवाल आए मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। या तो मैं जवाब दूंगा या तो मैं उसका जवाब ढूंढ के निकालूंगा। जी, ये तो चीज है। आजकल यूथ्स को यही चाहिए, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके अंदर यूथ्स को, और कोई भी कम्युनिटी हो, मैं खाली क्रिश्चियन की नहीं, यहाँ पे मैं हर एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहूँगा। उनको चाहिए, और ये ज़रूरी है कि आपका जो बिलीफ है वो रीज़नेबल हो, आपका राइट। फेथ रीज़नेबल होना चाहिए। बिकॉज आज के इस मॉडल टाइम में जैसे हम देखते हैं बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत सारे हमारे जो एथिस्ट भाई बहन हैं वो भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं, और हर एक फील्ड से सवाल उठते हैं। तो ऐसे फील्ड पे अगर आपका फेथ रीजनेबल नहीं है तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं, और यहाँ पे जो हमारे जो हमसे ऊपर होते हैं, जिनका हमारे ऊपर गार्जियन होते हैं, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जी ब्रदर, ये बात तो रही हमारे गार्जियंस की। अब यहाँ हम्म, पे हम जानते हैं कि जैसा जो ताली होती है वो एक हाथ से नहीं बजती ये आप हम्म, इस बात को जानते हैं ये बहुत दिनों हाँ, ये कहावत बहुत प्रचलित है इंडिया के अंदर, और मे बी पाकिस्तान के अंदर भी, और भी बहुत सारे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है कि थाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर हम इस लॉजिक को लगाएं तो मे बी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पासबान होंगे जो ऐसा करते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे यूथ हों जो ऐसा सीखना नहीं चाहते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे? वेरी वेरी गुड पॉइंट। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बहुत अच्छा सवाल किया आपने गोपाल भाई, कि ऐसे भी लोग होंगे कि जो जो खोजना चाहते ही नहीं है। तो वो एक दूसरी तकलीफ है ब्रदर। क्योंकि जो ये जैसा मैं कहना चाहूंगा कि काफी समय ब्रदर ऐसा होता है कि हम एक समूह में कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम एक समूह में कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो हमारी कम्युनिटी बन जाती है। और उसके बाद तो काफी लोगों के लिए जो है, ये जो क्रिश्चियनिटी जो उनका समूह है, उनका सोसाइटी बन चुका है, उनका कम्युनिटी बन चुका है। मेरे दोस्त हैं वहां पर, मेरे भाई बहन है वहां पर, तो मैं जाऊंगा, बट ऐसी पड़ी नहीं है। तो जब ऐसे लोग, जब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो वो जो ढूंढ रहे हैं दोस्तों में या उनके फैमिली में, अगर उन्हें कहीं बाहर से मिल जाता है तो कम्युनिटी छोड़ देते हैं। क्योंकि उनका जो एसोसिएशन था चर्च से, वो सिर्फ वो गैदरिंग के हिसाब था, सोशल गैदरिंग। जैसे मैं जो पहले चर्च में जाता था वहां पर काफी बार
ये मैं हकीकत बता रहा हूँ ब्रदर, ये मैंने बहुत कम लोगों से बोला है। जो पहले चर्च में जाता था, मुझे काफ़ी बार प्रभु की आवाज़ ने दो तीन बार नहीं, काफ़ी बार मुझे ये कहा कि जो तेरा चर्च है ना, वो तेरा सोशल गैदरिंग बन चुका, वो तेरे लिए अभी एक सोशल गैदरिंग है। मुझे समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या है, और मैं सोचता रहा कि प्रभु ने ऐसे क्यों बोला कि तेरा चर्च अभी तेरे लिए एक सोशल गैदरिंग बन चुका है, यानी एक सामाजिक समूह बन चुका है, एक सामाजिक गेट टुगेदर बन चुका है। वो प्रभु ने इस बार में मुझे समझ में आया, वो इसलिए क्योंकि वहां पर सीखने लायक तो कुछ सिखा नहीं रहे थे, पर जो वहां पर था एक दूसरे के साथ लोग बहुत खुश थे। तो मिलेंगे, हर हफ्ते में 2-3 बार लंच होगा, पार्टी होगी, ये होगा, वो होगा, बर्थडे पार्टी, किसकी शादी हो रही, किसकी एंगेजमेंट हो रही है, ये वो सब होगा, हंसी मजाक होगा, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी बहुत हो रही थी वहाँ पर। यानी अच्छी बात है, दोस्ती यारी में कोई गलत बात नहीं, ना ही कोई लंच डिनर किसी ने अरेंज किया तो वो गलत बात है, ना ही ये गलत बात है कि चर्च में शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे सेलिब्रेट। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था, बट अगर चर्च में सिर्फ वही है तो वो चर्च नहीं है। जो मेरे खुदा है वो मेरे से वो बता रहे थे। तो काफियों के लिए, बिकॉज उनको पढ़ी नहीं है, यानी मैं उसके लिए हिंदी वर्ड मेरे पास कुछ है नहीं, बट अभी जैसे बोलते हैं, जैसा एथीस्ट कहते हैं ना, एथीस्ट वो मतलब वो लोग हैं जो खुदा में विश्वास नहीं करते। और थीस्ट वो होते हैं आस्तिक, जो वो होते हैं जिन्हें खुदावन में विश्वास है, कोई भी खुदावन में, जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, वो खुदा, कोई ना कोई परमेश्वर या खुदा में उन्हें विश्वास है, वो कहते हैं, वो होते हैं आस्तिक। और इसे कोई भी खुदावन में विश्वास नहीं है, उन्हें नास्तिक कहते हैं। तो और एक तीसरा कैटेगरी आ चुका है, और वो है अपाथेइस्ट। अभी मैं उसके लिए हिंदी वर्ड मुझे सॉरी मुझे पता नहीं, भाई ने पूछा तो मैं सीधा आपको आंसर दे रहा हूँ, तो मुझे जवानी वो ढूंढ के बताओ आपको हिंदी वर्ड। एपाथीस्ट, जो भाई अभी स्क्रीन पर डाल देंगे आपके लिए वर्ड। एपाथीस्ट तो मतलब वो लोग हैं जिनको पढ़ी नहीं कि खुदा है भी या नहीं, बोलते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो होगा, नहीं होता नहीं होगा, मेरे को क्या, मुझे क्या पता है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी, और उनको तकलीफ इस बात है, बट उसमें ये प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि उनका मानना यही है कि ये जो दुनिया है वो जो है अभी वही है, जो जिंदगी है वो वही है, जो है वो है, उसके बाद किसने क्या देखा है किसको पता। अभी हम ऐश कर लें, अभी हम आराम कर लें, अभी हम एंजॉय कर लें। तो ये तीसरी कैटेगरी। और जो आप बोल रहे हैं भाई, वो तीसरा कैटेगरी, इसको कहते हैं अपाथेइस्ट, APATHEIST, एपाथेइस्ट। जी, आजकल आपने सही कहा, आजकल ये चीज़ बहुत देखने को मिल रहा है भैया, एक ज़िंदगी है, इसको जी लो, जी भर के जियो। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि भैया फ़ायदा उठाओ, लाइफ़ एक लाइफ़ मिली है, ये चीज़। लेकिन जब हम इसको मेन देखते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को यकीन है कि आप भी ऐसी चीज़ से निकले होंगे, मैं भी ऐसी चीज़ से निकला हूँ। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हकीकत ये नहीं है, हकीकत इससे बहुत परे है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो रही उन लोगों की बात। चले हम एक और सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा ब्रदर, ये हमने चर्चेस की बात करी, हमने लोगों की बात करी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे चर्चेस में, जैसे आप हैं, मैं हूँ, और भी हमारे भाई बहन हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, इंडिविजुअली करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए उनको सिखाना चाहते हैं, उनकी फील्ड में उनको फेथ में मजबूत करना चाहते हैं। तो वो अपने चर्चेस में ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक एडवाइस के रूप में आप इस आंसर को दें। तो भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जो भी करना चाहते हो, पहली बात है कि उसमें भी मल्टीपल एंगल से अगर मैं बताऊँ आप सबको, पहली बात है कि अपने पासवान से बात कीजिए, कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। हो सकता है खुदा के फजल से वो पासवान आपका मदद कर दे, बट ये भी हो सकता है, जैसा मैंने काफ़ी बार एक चर्च में जहाँ पर मैं था, वहाँ पर बाइबल स्टडी ऑर्गेनाइज करने की बहुत कोशिश की, बहुत, बट पासवान ने हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती में आ जाते थे, जो भी है करके, बिकॉज मुझे प्रभु का वचन सीखने में बड़ा बड़ा आनंद आता है, तो बड़ा आनंद।
इतना तक कि कभी-कभी दिल रोता था कि यार मुझे इतना सब सीखना है, इतने सारे सवाल हैं, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मैं कैसे करूँ? मैं कैसे सीखूँ? तो बाइबल स्टडी ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश, बट अगर आपके मन में अगर खुदावन ने ये छवि डाली है, तो आप अगर पासवान ने अगर आपको मदद नहीं किया, तो भी आप प्रार्थना से आप खुद से आगे बढ़िए। अगर ये जो प्लान है वो खुदावन की तरफ से है, तो खुदावन आपको ज़रूर इसमें आगे बढ़ाएँगे। अगर नहीं है तो नहीं है, बट अगर है तो खुदावन जिसने आपको वो दूरदर्शिता दी है, वही इसको आगे भी बढ़ाएँगे। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। और काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि बाइबल स्टडी ही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आप ये हो सकता है कोई गरीबों को मदद करना चाहते हो, या ये भी हो सकता है, बहुत तो मैं देखा हूँ कि जो कम शिक्षित लोग हैं उन्हें कुछ आप स्पेसिफिक स्किल सेट आप सिखाना चाहते हो, जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन हो, या इलेक्ट्रीशियन किसको बनने में प्रोत्साहन करना है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, या कोई पेंटिंग करना है, या कुछ भी है, तो उसमें आप प्रोत्साहन देना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाइबल स्टडी और सिर्फ अपोलोजेटिक्स ही करना है। आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत अलग-अलग तरीके से छू सकते हो आप प्रभु के नाम से। तो ये एक बड़ा गलत ख्याल होगा अगर मैं ये कहूँ कि चर्च है तो यानी बाइबल स्टडी, सिर्फ बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी बहुत ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर जैसा याकूब का वचन कहता है कि जब कोई भूखा नंगा आपके सामने आए, तो आप ये मत कहो कि चलो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। वो तो ये गलत बात है। याकूब की किताब कहती है दूसरे चैप्टर में, तो क्योंकि पहले तुम्हारा फर्ज बनता है कि भूखे नंगे को खाना दो, कपड़े दो, ये ना कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। नहीं, तो ये प्रभु का वचन से हमें सीखने को मिलता है। तो आपके चर्च में जो कमी है, आपको लग रहा है कि बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल रहा है, तो गरीब लोग हैं, उनका कुछ मदद करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लोगों के अगर जीवन को अगर आपको छूना है, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे राह खोल रहे हैं, बिकॉज़ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी वो तरसते हैं। तो उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसको आपने म्यूज़िक सिखा रहे हो, एक म्यूज़िक की मिनिस्ट्री आप कर सकते हैं। म्यूज़िक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चर्चेस में अगर म्यूज़िक चल रहा है तो कोई गलत बात है, बट जब भी वही चीज़ में फोकस रहता है तो गलत बात होती है। तो मेरा बोलना ये है कि वो बच्चों को आप म्यूज़िक सिखा सकते हो, या चलो हमारे चर्च में तो हम फुटबॉल भी सिखाते हैं, जो लड़कों को जिसमें फुटबॉल में इंटरेस्ट है उनको फुटबॉल भी सिखाते हैं। तो किस तरह से आप लोगों की ज़िंदगी को छू सकते हो, वो आपको देखना है, परमेश्वर से प्रार्थना में आना है, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। जी, तो जो भी आप करें परमेश्वर की अगुवाई से करें, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार सारी चीज़ करें, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार जो चीज़ होती है वो उत्तम होती है। जी, तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एंड की तरफ आता है, और मैं यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स से, और मेनली जो हमें दूसरे फेथ के मेनली जो हिंदूज देख रहे हैं हमें, या दूसरे लोग देख रहे हैं, तो अगर नीरज अत्री जी जैसा कहते हैं कि भैया क्रिश्चियंस डिबेट से भागते हैं, वो डिबेट नहीं करते, और भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं जो मैंने हाल फिलहाल अभी नीरज अत्री जी को सुना, तो उनके कमेंट ऐसे हैं कि भैया जो क्रिश्चियंस हैं वो डिबेट से भागते हैं, हम तो डिबेट कर लें लेकिन वो डिबेट से भागते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी शर्तें हैं कि भैया फेस दिखा के करना चाहिए। तो नीरज अत्री जी ये आपके लिए है। साक्षी अपोलोजेटिक टीम, आप देखें पिछले करीबन 12 साल से, ब्रदर 12 साल से डिबेट कर रही है साक्षी अपोलोजेटिक टीम, जब फेसबुक सही से था भी नहीं, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि आपकी उससे ज़्यादा है। 2008 से तकरीबन 13 साल हो गए। 13-14 साल से है, और चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। बट जैसा अगर चलो मान लिया नीरज अत्री जी बोल रहे हैं कि साक्षी है कोई क्रिश्चियन डिबेट नहीं करता, तो नो प्रॉब्लम। देखिए हमने स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस डाला हुआ है। आप प्लीज अगर आप नीरज अत्री को पर्सनली जानते हैं, टच हो, या ट्विटर पे टैग करो, फेसबुक में लिखो कि ये ईमेल एड्रेस पे आप हमें कांटेक्ट करो, हम जरूर दौड़ के आएंगे डिबेट, दौड़ के जी पर आने चाहिए। बड़ी बातें होती हैं जो करते हैं लोग कि कोई आता नहीं, कोई नहीं। हमने हमारा ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, आप प्लीज इस पर आइए और हमें ईमेल डालिए, और हम जरूर डिबेट के लिए रेडी होंगे। अब जो कोई भी हो, आप कोई स्कॉलर हो, वैष्णव स्कॉलर हो, इस्कॉन के हो, या जो भी हो,
आप प्लीज आइए, या कोई मुसलमान हो, कोई इमाम हो, नो प्रॉब्लम, कोई मुस्लिम स्कॉलर हो, प्लीज आप आइए और हम आपके साथ जरूर डिस्कशन करेंगे। हाँ, सब भाईचारिता के साथ में, कोई गाली गलौच वाली डिबेट नहीं, प्रॉपर हमारे किताब में ये लिखा है, आपके किताब में ये लिखा है, आपके स्कॉलर ने ये बोला है, वो बोला, जो भी है, वर्ड टू वर्ड, फेस टू फेस, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होगा। जी, तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी प्रभु के फजल से इस वीडियो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसके अंदर आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। उसके अंदर हमारे जो साक्ष्य अपोलोजेटिक टीम की और राजीव मल्होत्रा जी की बात हुई थी वो आपको मिल जाएंगी, और आपको एक सीरीज मिल जाएगी जो साक्षी अपोलोजेटिक हिंदी चैनल पे थी, रेडी टू साक्षी। उसके अंदर वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स उठाते हैं जीनोसाइड की, ओल्ड टेस्टमेंट में भैया बहुत कत्ल है, बहुत ये है, उसका आंसर हमारे ब्रदर नरेन बहुत पहले दे चुके हैं। मे बी 3 साल हो गया उस वीडियोस को डले हुए। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाएं उसको देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमारी साक्षी अपोलोजेटिक टीम से। तो ब्रदर, लास्ट कमेंट आप कुछ देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए, और मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारे यूथ है या जो भी लोग हैं, कृपा करके अगर आप परमेश्वर से सच्ची में प्रेम करते हो तो खुद से थोड़ा प्रयास कीजिए बाइबल पढ़ने का। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप ये गोपाल जी को ईमेल डालिए या इस वीडियो पे कमेंट डालिए, और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी एक ऑडियो बाइबल का भी हमने लिंक डाला हुआ है, नहीं, गोपाल जी डाल देंगे, और आप वो भी सुन सकते हो अगर आप पढ़ नहीं सकते तो। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा उद्देश्य बनाइए कि पूरे साल में मैं बाइबल को एंड टू एंड पढ़ूंगा, एंड टू एंड, शुरुआत से अंत। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, पुराने नियम से 3 चैप्टर पढ़ना है और नए नियम से 1 चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने ये रोज किया, 1 साल के अंदर आप पूरी बाइबल पढ़ लोगे। ऐसा आप 4-5 साल अगर आपने कर लिया तो पूरी आपकी बाइबल आपको बाय हार्ट हो जाएगा। तो जब कोई गलत चीज़ भी अगर कोई बोलेगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं तो ऐसे लिखा था, गलत बोल रहा है। और सेकंड चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप एक स्टडी बाइबल खरीदिए। स्टडी बाइबल कहते हैं जहाँ पर वर्स बाय वर्स एक्सप्लेनेशन होता है, स्कॉलर्स लोगों से एक्सप्लेनेशन होता है। और हिंदी में रायरी स्टडी बाइबल होता है, रायरी, RYRI, रायरी स्टडी बाइबल, वो आप हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो फिर से गोपाल जी को आप मैसेज डालिए, वो आपको कॉन्टैक्ट भेज देंगे कि आप कहाँ से ले सकते हो। और इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो जॉन मैकार्थर का बेस्ट स्टडी बाइबल होता है, यानी हम बेचते नहीं है भैया, ओके? तो ये मत सोचिए कि मैं कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बेचता ये सब। हम आपको बुक स्टोर का नाम नंबर दे देंगे, आप खुद ही बात करके आप खुद ही ले लीजिए, हमारा रेफरेंस भी देने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जॉन मैकार्थर इंग्लिश स्टडी बाइबल के लिए, और रायरी हिंदी स्टडी बाइबल के लिए। ये एक मैंने मेरी मम्मी को भी गिफ्ट किया हुआ है, बहुत लोगों को है, और ये इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, इससे आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में अगर आप ऑनलाइन सर्च करें, अभी तो जो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो बाइबल की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको समझाने के लिए। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मोस्टली जो वीडियोस होते हैं, लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से, खुश होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वीडियो से एक्चुअली सीख पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए वीडियो से एक एंटरटेनमेंट होता है। अरे क्या बोला, अरे मस्त बोला, अरे कुछ बोला, हाँ अच्छा तो बोला यार, पता नहीं क्या बोला बट बोला कुछ। बट अगर आप हकीकत में अगर सीखना चाहते हो तो पढ़ना सीखो, तो किताबें लो और पढ़ना शुरू करो, बाइबल लो, पढ़ना शुरू करो। उसके बाद आप वीडियो देखोगे तो आपको कुछ शायद समझ में आ जाए, बट उसके बगैर कृपा करके सिर्फ वीडियो जो यूट्यूब वाले वीडियोस में अपना ज़िंदगी मत डालिए। बाकी सब भी है, उसमें भी आप थोड़ा समय जरूर डालिएगा पढ़ने में। तो अंत में ये कहना चाहूँगा गोपाल भाई, धन्यवाद है कि आपने मुझे बुलाया आपके शो पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आपके जो सवालात, खुदावन आपको हमेशा आशीषित रखे। आप तो काफ़ी मेरे से बहुत ही छोटे हो, और आपने इतना आगे किया, आपने इतना जो प्रभु के नाम में आप आगे बढ़ रहे हो, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। गोपाल भाई पर परमेश्वर हमेशा आपको और आपके मम्मी पापा को हमेशा सुरक्षित रखे और कोई चीज़ की कमी ना होने दे।
ये मैं मानता हूँ खुदावंद के नाम से। आमीन। जी, ये प्रभु का फ़ज़ल है कि उसने हमें खड़ा करा, वो उसने हमें आगे करा। जी, और मैं यहाँ पे एक कमेंट और जोड़ना चाहूँगा लोगों के लिए जो देख रहे हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं कुछ बाय करने के लिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, जहाँ से आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप साक्षी अपॉलोजेटिक डॉट ब्लॉग पे जा सकते हैं, ग्लोरी अपॉलोजेटिक ब्लॉग्स पे जा सकते हैं आप। आपके पास रीज़नेबल फेथ हैं, और भी आपके पास बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ई बुक्स प्रोवाइड करती हैं फ्री में। आप जाएं, आप ढूंढें, आप पढ़ें, क्योंकि आपकी पर्सनल स्टडी आपको फेथ में बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लिखते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। खुदावंद यीशु के जलाल नाम में शालोम आप सभी को। चलो बाय बाय।